अगर आप भारतवर्ष के इतिहास को देखते हैं और यहाँ के पुरुषों के बल, शौर्य, पराक्रम को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको गौरव का अनुभव होगा। अंगद किस प्रकार से रावण की सभा में जाकर के पैर को गड़ा देते हैं और कहते हैं कि अगर सभा में कोई भी व्यक्ति मेरे पैर को उठा देता है तो मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से कहता हूं कि हम अपनी सेना सहित लौट जाएंगे वापस। किस प्रकार से बाली रावण को अपनी कांख में दबाकर कितने दिनों तक घूमता रहता है। किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी पितामह भीष्म उस समय में इस प्रकार का बल क्षमता रखते हैं कि पूरे विश्व में कोई भी क्षण भर के लिए भी उनके सामने खड़ा होने की क्षमता नहीं रखता था। किस प्रकार से देवदयानंद सरस्वती 7 घोड़ों की बग्गी को अपने हाथ से पकड़ के रोक देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक बल था, ये पराक्रम था, ये शौर्य था जिसको आज भारतवर्ष के युवक, भारतवर्ष के पुरुष खोते जा रहे हैं और अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक कारण तो हो सकता है कि आप कहें कि पर्यावरण ऐसा है, खान पान ऐसा है, शुद्धता नहीं है। निश्चित रूप से ये सब कारण भी हैं, लेकिन जो भारी पतन हुआ है वो आप इस प्रकार से देखें कि अपने पिता को देखें, उनके पिता को देखें, अपने दादा को, अपने परदादा को देखें तो आप पाएंगे कि उनका स्वास्थ्य भी आज की पीढ़ी के युवकों के स्वास्थ्य से आपको अधिकांश बेहतर ही मिलेगा। जो भारी गिरावट स्वास्थ्य में आई है, जो भारी गिरावट यौन क्षमताओं में आई है, वो आई है पिछले 25-30 वर्ष के अंदर अंदर। और ये जो पिछले वर्षों में आधुनिकीकरण हुआ है, इंटरनेट आया है, फोन आया है, इसकी वजह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और ये जो एक बड़ी लत की तरह चीज सामने आई है वो है अश्लील फिल्मों को देखना, पोर्न एडिक्शन। ये भारत के युवकों की एक बड़ी समस्या है। आंकड़े भी कहते हैं कि भारत आज के समय में इस प्रकार की फिल्मों को देखने में दूसरे देशों से भी अग्रणी स्थान रखता है। और यही कारण है कि आज के समय में 10 में से 1 पुरुष भारत में ऐसा है जो कि नपुंसकता का शिकार है, जो कि यौन संबंधों को बनाने में भी सक्षम नहीं है, पारिवारिक जीवन जिसका अच्छा नहीं हो सकता। और ऐसा भी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 50% ऐसे पुरुष हैं जो कि किसी ना किसी प्रकार के धातु विकार, वीर्य विकार, सीमन रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये बड़ी विचारणीय बात है कि ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जब तक हमने अपने सिद्धांतों को पकड़े रखा, जब तक हमने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा, जब तक हमने अपने जीवन में संयम को रखा और 4 आश्रमों की व्यवस्था जो थी उसको हमने समझा, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाया, तब तक व्यवस्थाएं ठीक रही। लेकिन जो ये अब की स्थिति है, व्यक्ति के जीवन से सिद्धांत समाप्त हो गए हैं और इसी वजह से ये इस प्रकार के एडिक्शन इस देश में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो देश दूसरे देशों का भी मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए था, आज वो खुद इन सब स्थितियों से ग्रसित है, परेशान है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। हमें अनेक ऐसे प्रश्न प्राप्त होते हैं, या फिर यूं कहें कि सबसे अधिक प्रश्न ही इस विषय पे प्राप्त होते हैं कि हमें इस प्रकार की समस्याएं हैं, हमने बड़ी गलतियां की हैं, हमें अब यौन रोग हो गए हैं और हम अपनी क्षमताओं को खो चुके हैं, हमें विवाह करना चाहिए या नहीं, अपने वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता को खो चुके हैं, क्या इसको वापस कैसे पाया जा सकता है? तो मार्ग तो निश्चित रूप से है, मार्ग तो है। अगर आप योग के पद्धतियों, योग के अभ्यासों से लाभ लें, उनको समझें, तो अभी भी वापसी की जा सकती है। 2 अलग अलग भागों में इस विषय को समझा जा सकता है। पहला भाग है ये कि क्या अभ्यास किए जा सकते हैं, दूसरा भाग है ये कि वैचारिक नियंत्रण कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या योग अभ्यास हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करेंगे वो आपको। केवल 3 विशेष अभ्यासों के विषय में आज हम बात करेंगे और उनको निरंतर आपको करना है और अंत में हम बात करेंगे कि क्या आपको कुछ और ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आप समझें, जो आपके मूलाधार चक्र का क्षेत्र है, यानी कि आपका पेल्विक रीजन है, वहीं पर आपकी जननेंद्रिय स्थित होती है और वहां की मांसपेशियां जब गलत आदतों, गलत अभ्यासों के कारण शिथिल हो जाती हैं, क्षमता को खो देती हैं, या फिर वहां पर रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति अपनी यौन क्षमताओं को खोना शुरू कर देता है।
ऐसी स्थिति में कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको अगर आप करेंगे तो बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक आसन को समझना होगा जो है सिद्धासन। हमने पहले भी इस पे मार्गदर्शन किया है, लेकिन हमें ऐसे कुछ कमेंट प्राप्त हुए कि अगर इसको गृहस्थ जीवन में किया जाता है या ब्रह्मचर्य आश्रम में भी किया जाता है तो क्या कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति फिर अपनी क्षमता को खो देता है संतानोत्पत्ति की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गलत अवधारणा है। सिद्धासन के अभ्यास से अच्छे लाभ ही होंगे, क्षमता बढ़ेगी ही। हाँ, क्योंकि ये आपके मूलाधार चक्र पर प्रभाव डालता है, तो आपकी जो आसक्ति है काम के प्रति वो कुछ कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई। जैसे ही व्यक्ति उस स्थिति में जाता है तो वो पुनः उस क्षमता को विकसित कर लेता है और उसे अच्छे प्रभाव भी वहां पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले समझें कि सिद्धासन में आपको बैठना है। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाना है और पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर इस प्रकार से पीछे लाना है और अपनी जननेंद्रिय गुदा के मध्य में यानी कि पीछे जाकर के जहां आपकी एड़ी स्पर्श होगी वहीं पर आपको थोड़ा दबाव बनाए रखना है इस एड़ी का। ये ध्यान रखना है कि दबाव थोड़ा बना रहे, ऐसा नहीं कि खाली स्पर्श हो रही है, थोड़ा दबाव बना रहे, इसके लिए थोड़ा पीछे लेकर के आना है। फिर अपने दाएं पैर को उठाना है और उठाते हुए इस प्रकार से बाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में इस प्रकार से ले जाना है और नीचे यानी कि बाएं पैर को थोड़ा ऊपर निकालना है। सीधा सरल अभ्यास है। इस प्रकार से आपको बैठना है। अब आपको समझना है कि आपने जो पहले बायां पैर मोड़ा था उसकी एड़ी पीछे जाकर के जहां स्पर्श हुई थी उस स्थान पर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मांसपेशियों को संकुचित करना है और कुछ समय होल्ड करके रखना है। आप ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जितनी देर हो सके, चाहे वो 5 सेकंड हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 सेकंड हो, उतनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा और फिर से शिथिल कर दिया। फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, रखा, होल्ड किया और फिर से उसको शिथिल कर दिया। ये आपको अभ्यास करना है सिद्धासन में बैठ के। बड़ा अच्छा उपयोगी अभ्यास आपके लिए होगा। जब आप इसको करेंगे लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो आपको लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए जो वज्रोली का अभ्यास कहा गया है, जहां आपकी एड़ी पीछे स्पर्श हो रही है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएं और उससे थोड़े से ऊपर वाले क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट करें, संकुचित करें और संकुचित करके रखें थोड़े समय तक और फिर उसके बाद शिथिल कर दें, फिर उसके बाद ढीला छोड़ दें। ये आपका दूसरा अभ्यास जिसे वज्रोली मुद्रा का अभ्यास कहा जाता है। इस प्रकार से ये 2 अभ्यास आपको करने हैं। इससे आगे बढ़ते हुए एक अभ्यास आपको और करना है। इसके लिए आपको किस प्रकार से करना है ये थोड़ा सा आप देख लें। इस प्रकार से आपको सहज अपने मैट पर लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और सर्वांगासन का अभ्यास करना है। जिन व्यक्तियों को असुविधा होती है, नहीं हो पाता है ठीक से, वो भी समझ लें कि क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाते हुए पैरों को आप अपने पैरों को पीछे इस प्रकार से लेकर के जाएं। घुटने सीधे रखें और पीछे ऐसे अपने पैरों को आप लेकर के गए। अब पीछे ले जाने के बाद आपकी कमर जो है वो अपने आप सहज ऊपर उठ जाएगी। ये सरल रहेगा आपके लिए। यहां जाने के बाद अब पैरों को थोड़ा ऊपर इस प्रकार से उठाना शुरू करें और अपनी कोहनियों को बाहर नहीं, इस प्रकार से अंदर लेकर के आए, यानी कि दोनों कोहनियां आपकी अंदर की तरफ हो, ये आपको ध्यान रखना है। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार से कमर को सपोर्ट करना है और धीरे धीरे ऊपर अपने पैरों को सीधा कर देना है। इस स्थिति में जाकर यहां पर आपको रुकना है। जितना हो सके आपको अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है। आपका पूरा शरीर एक दंडवत बिल्कुल सीधा रहे, ये कोशिश आपको करनी है। एकदम से नहीं होता है तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा, लेकिन ये इस स्थिति में आप रहें। जब आपको असहज लगे तो धीरे धीरे अपने पैरों को इस प्रकार से पीछे लेकर के आए और वापस आ गए और इस तरीके से पैरों को मोड़ते हुए आप सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। और जिन व्यक्तियों को
इस अभ्यास में असुविधा लगती है, जिनकी गर्दन पे ज़्यादा दबाव बनता है, ये सामान्यतः एक समस्या लगती है व्यक्ति को, तो उनको इस प्रकार से एक कंबल इस तरह से रख लेना है। ये तो हम बारीक एक चादर आपको दिखा रहे हैं, आपको एक थोड़ा मोटा एक कंबल रख लेना है जिससे कि थोड़ी सी ऊंचाई बन जाए, और इस कंबल पर आपको अपने कंधों को रखना है और गर्दन आपकी पीछे रहेगी। कंधे आपके कंबल के ऊपर रहेंगे, गर्दन पीछे रहेगी। इससे क्या होगा कि कंधे थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे और गर्दन पीछे थोड़ा सा आपकी एक स्पेस बन जाएगा, जिससे कि दबाव गर्दन के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर आप इसी प्रकार से अपने पैरों को ऊपर ले जाते हैं और फिर से सर्वांगासन की स्थिति में जाते हैं। अब ये आपके लिए अभ्यास कठिन नहीं रहेगा। इस स्थिति में जाकर के यहीं पर आप रुके सहजता से, जितना हो सके रुके, और धीरे धीरे वापस। अब अगर आपको इस सर्वांगासन के अभ्यास से, या फिर जो हमने पहले मूलबंध और वज्रोली का अभ्यास बताया सिद्धासन के साथ, उससे पूर्ण लाभ लेना है तो अभ्यास की अवधि थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप अगर वज्रोली या मूलबंध की बात करें तो आप उसे प्रातःकाल करें, लगभग 15 मिनट का अभ्यास। उसके बाद आप उसे मध्यकाल भी कर सकते हैं, भोजन करने से पहले या भोजन करने के 1-2 घंटा बाद। तो बीच में भी आपने किया, मध्यकाल में, और संध्या में भी सोने से पहले भले ही आप कर लें, लेकिन वो आपको करना है अभ्यास। और अगर सर्वांगासन से आपको पूर्ण लाभ लेने हैं, चाहे स्वप्न दोष जैसी समस्या हो, ब्रह्मचर्य को ऊर्ध्वगमन ब्रह्मचर्य की शक्ति का जो करने वाला एक अभ्यास है सर्वांगासन, उसमें आपको लगभग 5 मिनट तक रुकना है। 5 मिनट में आपको दिखेगा कि एक प्रभाव हो रहा है, जैसे उद्यान बंद आपका अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा, जैसे कि रक्त का प्रवाह आपके सर की तरफ आएगा, ऊर्जा भी इससे ऊर्ध्वगामी होती है। तो आपको कम से कम 5 मिनट का, और इसको बढ़ा के 10 मिनट तक का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का अभ्यास अच्छे लाभ देगा, इसलिए हमने वो अवधि आपको कही। अगर आप इतना अभ्यास करते हैं और साथ ही साथ विचारों को ठीक रखते हैं, विचारों को शुद्ध रखते हैं, कामोत्तेजक विचारों से और उन चित्रों से, उन स्थितियों से आप दूर रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो पुनः हमारे युवक, पुनः हमारे राष्ट्र के पुरुष अपनी क्षमताओं को वापस पा सकते हैं, अच्छा अनुभव कर सकते हैं, सक्षम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया और रोकथाम नहीं लगाई गई सब चीजों पर, जो भी आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपेक्षा है ये आपको समझ आया होगा। अधिक जानकारी के लिए योगी वरुणानंद चैनल पर ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट अलग से हमने दी हुई है, वहां पर जाकर के वो अवश्य देखें, हम लिंक भी उसका साझा करवा देंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से मिलेगी। उसको देखने के बाद आपके कोई प्रश्न, हमें नहीं लगता, रहेंगे, तो आपको पूर्ण अवधारणा भी समझ आएगी और लाभ भी आप पूरी तरह से ले सकेंगे। तो आज के लिए आपके लिए अनेक प्रश्नों के आधार पर हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में आपके प्रश्नों के अनुरूप अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।